हम तो पूछेंगे कि टीम आप पहुंची है बाजपुर विधानसभा उधम सिंह नगर का ये सीट अपने आप में बहुत हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अब क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के साथ यशपाल आर्य की सीट है। सर, इस सीट पर जो है लगातार जो राजनीतिक समीकरण है लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे देखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बाजपुर के मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अगर सर बाजपुर की अगर समस्याओं की बात करें तो क्या मुख्य मुद्दे मानते हैं बाजपुर में, क्या समस्याएं मेन है? मेन समस्या क्या है बाजपुर में सर? समस्या कोई नहीं है सर, यहाँ पे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बाजपुर में, समस्या ही कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, आगे जो चुनाव होगा उन किन मुद्दों पे चुनाव होगा आपको लगता है? सर जो चुनाव के मुद्दे हैं यहाँ पे फिलहाल तो यही है, अपने थोड़ा बाजार में भीड़ भाड़ जो है उसको देखते हुए थोड़ा समीकरण किया जाए इस बात पे, बाकी कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाजपुर में समस्याएं थोड़ी कम है, हाँ कहीं ना कहीं जाम की स्थिति थोड़ी बहुत है जिसको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाजपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। ऐसे में सर अगर बाजपुर के लिहाज से बात करें तो कौन से मुद्दे आने वाले चुनाव में आप देखते हैं कि इन मुद्दों के आधार पर ही यहाँ की जनता जो है वोट करेगी? मुद्दे वैसे विकास को लेके तो बहुत विकास हुआ है यहाँ पर, विकास के लिए तो कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन मेन जो यहाँ जो मुद्दा है हमारे सरकारी अस्पताल को लेकर है। वहाँ सरकार ने अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति, किसी भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं है। अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाए तो मैं समझता हूँ बाजपुर का भविष्य आने वाले समय में बहुत बढ़िया हो सकता है। यानी बाजपुर का भविष्य आने वाले समय में बढ़िया होगा। कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं थोड़ी सी बेहतर करने की आवश्यकता है। व्यापारी क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी प्रदेश के लिए। कोरोना जैसी महामारी से देश गुजरा है, ऐसे में सर बाजपुर के लिहाज से अगर आप देखें या प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनाव के मुद्दे बना रहे हैं, आपके हिसाब से क्या मुद्दे चुनाव के होने चाहिए? हमारे यहाँ से तो मुद्दा मेन यहाँ पे जाम का ही है बाजपुर में, तो बाकी तो लगभग सब ठीक है। जाम का मुद्दा है प्रदेश के लिहाज से दिन जान लगा रहा था। अच्छा, यानी बड़ा मुद्दा जो है जाम का है, क्योंकि बाजपुर में जिस तरह की अब स्थिति है सर लगातार आप सुन रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों के नेता, राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे, अपने अपने वादे लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या मानते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर प्रदेश का चुनाव होना चाहिए? देखिए मुद्दे तो सबसे बड़ा जो वाहन बढ़ गए हैं, आप देख रहे हैं वाहन खड़े करने की जगह नहीं है, और ये रोड चौड़ी होनी चाहिए, कोई इसका इंतजाम होना चाहिए। सोमवार को यहाँ हाट लगती है मार्केट, तो यहाँ दुकानें होती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। और अगर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जिस पर काम होना चाहिए? अब भाई चीजें तो बहुत हैं, देखिए ऐसा है पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, उसी हिसाब से वाहन बढ़े, उसी हर चीज बढ़ी, मकान बढ़े। अब देखिए बाजपुर है, बाजपुर में इतने मकान लोग गांव में रहना नहीं चाहते, यहाँ आ रहे हैं तो भीड़ बढ़ेगी। इसके लिए क्या किया, कुछ कर रहे हैं, कोई कर रहा है कोई इसके लिए? यानी साफ तौर पर ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या बाजपुर के अंदर लोग कह रहे हैं, ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है। सर युवा हैं, किस लिहाज से देखते हैं चुनाव को? कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जो इन चुनाव में ये प्रभावी होने वाले हैं? मुद्दे एक तो भैया किसानी वाला किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो काफ़ी प्रभावी रहेगा, और बाजपुर में मैक्सिमम जो है वो किसान ही है, और जितने युवा हैं वो भी किसानी का ही काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मेन तो यही है कि किसानी का मुद्दा ज़्यादा होगा। आप क्या चाहते हैं, सरकार किसी की भी बने, कौन सी ऐसी प्राथमिकताएं सरकार की होनी चाहिए जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए? ध्यान भैया एक तो ये है कि बाजपुर का काफ़ी दिन से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मुद्दा है, एक तो उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, और दूसरा ये है कि भैया एक जो बाजपुर में ये ट्रैफिक का है, इसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होनी चाहिए, और जो ट्रैफिक की जो समस्याएं हैं उस पर जो है काम होना चाहिए। तमाम अब लोगों को देख रहे होंगे आप लोग, समस्या ही समस्या है, रोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है यहाँ पे सारी, सब गरीब आदमी परेशान है। ऐसा साफ तौर पर रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा है। सर तमाम राजनीतिक दल के नेता जो है अब लगातार क्षेत्र में भी जा रहे हैं, अपने अपने वादे, अपनी अपनी जो काम हैं या जो काम करने वाले वो बता रहे हैं। आप बाजपुर में रह रहे हैं, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे अहम होने चाहिए जनप्रतिनिधि और सरकार चुनने के लिए, कौन से मुद्दे जरूरी हैं? देखिए सर, मुद्दों का तो अलग विषय है, परंतु हमारे बाजपुर का सौभाग्य ये रहा है, जो भी हमारे को यहाँ पे राजनेता मिले हैं वो समय समय पे अपना पूरा प्रयास करके हमारे बाजपुर को चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत बहुत ही लड़ाई तो है नहीं कि भी एकदम से सब कुछ हो जाएगा, और हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो भी हमारे अब राजनेता चुन के आएंगे वो अपने विवेक से जो भी यहाँ की उचित जो भी चीज़ होगी वो करेंगे।
यानी साफ तौर पर जो है लोग, आपने सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत कुछ बाजपुर में लगातार हो रहा है और एक निरंतर प्रक्रिया है, उस निरंतर प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें होनी हैं और जो है बाजपुर के जो जनप्रतिनिधि उस पर काम कर रहे हैं। सर, किस हिसाब से देखते हैं अगले चुनाव को? कौन से बड़े मुद्दे होंगे चुनाव में जिसके आधार पर नेता तय होंगे, जनता तय करेगी? सर, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का है। बाजपुर में बेरोजगारी रही। बाकी हमारा जैसे बच्चे आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। पिछली सरकार ने 5,000 नर्सिंग के लिए कहा था कि हम नौकरियां देंगे, सर वो भी नहीं दिए। बच्चों के आवेदन हो गए, नर्सिंग की मतलब वही नहीं कराई, क्या कहते हैं, पेपर ही। तो इसलिए बेरोजगारी का ज़्यादा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। फिर कोरोना काल में ज़्यादातर लोग परेशान हुए। आज ऐसे घर हैं जिनके यहाँ चूल्हे नहीं जल रहे, खाने के लिए नहीं है, कमाने वाले नहीं है, उनकी कोई सरकार ने पिछली मदद नहीं की। मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो सरकार है वो 2022 में कांग्रेस की बनने वाली है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो जनता की भावना है उस जनता की भावना को लोग समझेंगे और जो अपेक्षाएं लोग कर रहे हैं वो उन अपेक्षाओं पर न सिर्फ जनप्रतिनिधि बल्कि सरकार के लोग भी जो है खड़े उतरेंगे और लगातार चुनावों के बीच जो कैंपेनिंग चल रही है और चाय की दुकान पर चर्चा ना हो उसके बिना कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण, चुनावी गणित जो है वो अधूरी है। और सर, बाजपुर में आप रह रहे हैं, आपके हिसाब से जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से वादे भी करते हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं के आधार पर चुनाव होना चाहिए, वो मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए? सबसे ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है और क्या बोले, यानी महंगाई। तो साफ तौर पर बाजपुर के एक क्षेत्र की जो राय है वो हमने सुनाई। अब चलेंगे बाजपुर के दूसरे इलाके में और जानेंगे लोग क्या कहते हैं। हम तो पूछेंगे। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं बाजपुर के दूसरे क्षेत्र। टीवी नेट टीम पहुंची है बाजपुर के दोराहा क्षेत्र में। दोराहा क्षेत्र, ये आप कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे बाजपुर के लिए जाता है, ये रुद्रपुर के लिए, और जो इस साइड वाला रास्ता है ये मुरादाबाद के लिए रास्ता जाता है। ये तिराहा है, इसे दोराहा कहा जाता है और दोराहे के तौर पर बाजपुर का सबसे पहला आगमन लोगों का यही होता है। यहाँ पर भी आम जनता मौजूद है, युवा साथी मौजूद है। क्या नाम है आपका? शादाब हुसैन। शादाब भाई, काम क्या करते हो? काम रिक्शा चलाता हूँ मैं। रिक्शा चलाते हो? दिहाड़ी बन जाती है? नहीं बनती है सर, 100 रुपए भी नहीं बन पाते हैं दिन भर में। तो क्या दिक्कत रहती है? सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से ये पक्ष है कि या तो हमें यहाँ पर रूट दे या फिर ये यूपी की बसों को यूपी पे बॉर्डर पे पहुंचाए ना, यहाँ न लाए। और इधर बाजपुर का रोड है तो ये टेम्पो वाले नहीं जाने देते हैं इन लोगों को, हमको भी मना करते हैं, सबको मारते हैं, पैसे तक छीन लेते हैं यहाँ। इस बार का चुनाव कैसा होगा? इस बार का चुनाव तो ऐसा होगा कि हम तो ये सोच रहे केजरीवाल को वोट देंगे ना, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस हमको दाई भाई लगते हैं सब। बहुत बड़ी बात कही है, एक नई बात निकल करके सामने आई है। क्योंकि रिक्शा वाले यहाँ पर काफी लोग खड़े हुए हैं जी, थोड़ा सा आप खिसकेंगे, आप इधर आपके साथ बैठ करके बात करूंगा। ये इसे टुक टुक भी कहा जाता है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है, हालांकि इससे जो है पोल्यूशन नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद साहब, कहाँ के रहने वाले हो? मैचपुरा। क्या देख रहे हो बाजपुर क्षेत्र में विकास कार्य कैसे किए गए हैं और आप लोगों के लिए क्या कुछ नई चीजें हैं? हमारे लिए नई चीजें कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम इतने परेशान है, गरीब आदमी है। हम अगर बाजपुर सवारी ले गए, हमें टेम्पो वाले रोक लेते हैं। टेम्पो वाले रोक लेते हैं? उधर से सवारी लाते हैं, पैसे छीन लेते हैं ये लोग। तो आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से गरीबों के लिए? करते हैं कि हमारा काम चलता रहे। आपका काम चलता रहे, दिहाड़ी बनती रहे। तो कैसे आगे सरकार वगैरह को देखेंगे? आप चुनाव फिर से आ रहे हैं। सरकार जो भी बने अच्छी बने, जो भी बने अच्छी बने। बिल्कुल ठीक है, सरकार जो भी बने, क्योंकि लोगों के पास मुद्दा सिर्फ एक होता है, उनका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ पर दूसरे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जगह जो है रोजगारी हमारी कम है। बाजपुर जाते हैं तो टेम्पो वाले मारते हैं, उधर से सवारी लाते हैं, टेम्पो वाले मार के पैसे छीन लेते हैं। हम ये चाहते हैं ये जो बसें हैं, ये बसें बॉर्डर पहुँच जाए, बॉर्डर पहुँच जाए। आप ये बताएं, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर बसें पहुँच जाए, हमारा वहाँ से कारोबार हो जाए, मतलब आपकी दिहाड़ी बनती रहे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर और दूसरे लोग भी हैं, मैं थोड़ा सा दाएं बाएं देखता हूँ। ये सड़क जो है, ये रास्ता देहरादून के लिए जा रहा है। हालांकि अब आगे जो है और भी बाजार के लोग हैं, चूंकि ये इनकी अगर देखा जाए तो दिहाड़ी मजदूरी एक तरह से है इनकी। ये यहाँ पर रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं। ये देखिए, ठंड का मौसम है, ये भट्टी जल रही है, ये भट्टी जल रही, धीरे धीरे सुलग रही है। ये मूंगफली है। अब चूंकि ठंड में चाहे मध्यम वर्गीय परिवारों की बात की जाए तो ठंड में मूंगफली सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खैनी रगड़ रहे हैं आप? उमर साहब,
कैसा है भाजपुर का विकास? भाजपुर का विकास ऐसी है, थोड़ा रिक्शा चलाने में दिक्कत पड़ रही है बहुत, और पैसे उसे ना कमरे देख लो। पैसे नहीं कमाई हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये जनता के लोग हैं, जनता के जुड़े हुए लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? लखपत सिंह। अच्छा चाचा क्या करते हैं आप? हमारा होटल है, छोटा सा होटल है। कोरोना काल में तो बड़ी दिक्कत रही। हाँ बिल्कुल रही साहब, वो तो सभी को रही। सभी को रही। सभी को रही। तो चाचा कैसे देख रहे हैं, सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? जो सरकार करती है सही करती है। सही करती है। तो और क्या कुछ चाहते हैं कि कम से कम जन सुविधाएं मिले लोगों को? अब वो सरकार चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। सरकार चाहेगी तो देगी और नहीं चाहेगी तो सरकार कैसे देगी? ये बाजपुर विधानसभा पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या की विधानसभा है और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आपका सीधे देहरादून के लिए जाता है, आगे ये हाईवे पे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, एक इन्होंने अपनी रेहड़ी पटरी वाले लोग, इन्होंने अपना छोटा सा ठेला लगा रखा है। क्या बेच रहे हैं आप? क्या है? फास्ट फूड। फास्ट फूड है। देखिए ये चाउमीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है। इसमें क्या, इसमें प्याज है और कुछ सब्जियां भी इसमें दिख रही हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है आपका? साहब काम बहुत हल्का चल रहा है इधर। काम हल्का क्यों चल रहा है? साहब यहाँ विकास कम हो रहा है, इसे हमारे एरिया में विकास बहुत कम हुआ है इस बार एरिया में। विकास कम हुआ है। लेकिन ठेले की स्थिति देख करके लग रहा है विकास आपको तो ठीक हो रहा है। नहीं साहब बहुत कम है, फिर भी पहले जैसा विकास नहीं है यहाँ पर। पहले जैसा नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? साहब हम कह रहे हैं यहाँ विकास ज्यादा होना चाहिए हमारे एरिया में। विकास ज्यादा होने चाहिए। तो कैसी सरकार से मांग क्या है? क्योंकि आप लोग भी अपना जीवन यापन कर रहे हो, तो सरकार से मांग क्या है? कि साहब यहाँ का माहौल बदलना चाहिए और मतलब अच्छा होना चाहिए माहौल, पहले से ज्यादा यहाँ का, पहले से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, बेस्ट यहाँ का पहले से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अभी आपने वेज नूडल्स देख लिए बनते हुए, वो अपना रोजमर्रा का अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक सब्जी की भी दुकान है। यहाँ पर सब्जियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे घर को, गृहस्थी को चलाने में। क्या नाम है आपका भाई साहब? इस्माइल साहब, सब्जियां थोड़ी सी पुरानी लग रही हैं, क्या बिक कम रही हैं? क्या कम बिक रही है इस टाइम? कम बिक रही है, कारण क्या है? महंगाई। सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं? अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये महंगाई तो है ही, सरकार की क्या बस की बात है इसमें। महंगाई जब ऊपर से आ गई तो सस्ती होगी, जब है ही ना तो कहाँ से आ गई। बिल्कुल ठीक है, सरकार से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये महंगाई जो है, इस पे अगर लगाम लगेगी तो कहीं ना कहीं इनकी आमदनी बढ़ेगी तो इनका घर चलेगा। हालांकि बाजपुर विधानसभा में लोग खुल करके बात कर रहे हैं, लोग खुल करके बोल रहे हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसी बाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अगले पड़ाव की तरफ। हम तो पूछे गए में लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर इस बार बाजपुर और प्रदेश में चुनाव होगा। आपके लिहाज से कौन से मुद्दे बड़े जरूरी हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, नेताओं को, पार्टियों को उस पर बात करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बाजपुर में स्वास्थ्य के ऊपर बात होनी चाहिए। हमारा जो बाजपुर का सरकारी अस्पताल है उसमें स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसमें एक्सरे मशीन लगभग काफ़ी टाइम से आई रखी है, कोई डॉक्टर नहीं है सर उसके लिए। और क्या मुद्दे हैं? और सर रोजगार मेन मुद्दा होना चाहिए, चिकित्सा होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में आप देखिए शिक्षा की व्यवस्था कोई अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि मंत्री जी यहाँ गदरपुर विधानसभा से आते हैं मगर शिक्षा की व्यवस्था कोई दुरुस्त नहीं कर पाए अभी तक। यानी अभी जो है उन चीज़ों पर काम नहीं हो पाया जिन चीज़ों पे काम होनी चाहिए थे। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानेंगे, उनसे बात करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, आप हमारे साथ रहिए, बिल्कुल लोगों के साथ जानेंगे। अब प्योर डेवलपमेंट की अगर बात करिए तो हर चीज़ डेवलपमेंट पैसे से जरूरी है, और पैसा कहाँ से आएगा? इनकम होगी आदमी की तभी आएगा, और इनकम का कोई सोर्स ही नहीं रहा भारत के अंदर। मैं अकेला प्रमोद मौर्य उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं अकेला पूरी भारत को अमीर कर सकता हूँ। ठीक है, अकेला कहने से कुछ नहीं होता, करके भी दिखा सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो। ये बात तौर पर जो रोजगार के लिए, रोजगार के बिना डेवलपमेंट कैसे होगा, एक बड़ा सवाल इनका है कि भाई बिना रोजगार के डेवलपमेंट कैसे होगा। भाई आप यहीं बाजपुर के रहने वाले हैं? हम काशीपुर रहते हैं। अच्छा, काशीपुर रहते हैं। क्या चुनाव के मुद्दे मानते हैं इस बार प्रदेश में? कौन से मुद्दे चुनाव के होंगे मेन, जिस पर वोट होगी? अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं पता, अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे कि कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर जो है चुनाव होगा। लेकिन लगातार लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय की चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर जो है जनता जो है जो चुनेगी, और साफ तौर पर जो है लोग जो हैं वो तय करेंगे। सर, कौन से मुद्दे इस बार देखते हैं चुनाव में, जिन मुद्दों पर चुनाव होगा? चुनाव तो महंगाई की वजह से ही होगा। महंगाई इतनी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसकी वजह से ही होगा, क्योंकि महंगाई कम होनी चाहिए। कुछ
कम होनी चाहिए। यानी जो चुनाव पे लगातार लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं, कौन से मुद्दे आपके लिहाज से आप देखते हैं कि इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? किन मुद्दों पर होना चाहिए? जो मुद्दे होते हैं वही सही है हमारे हिसाब से। तो हमने क्या करना, हम तो आम आदमी हैं, जनता है हम, जो पब्लिक कर लेगी वही हो जाएगा। जो नेता लोग कर लेंगे, पब्लिक हैं जैसे कर लेंगे वैसे हो जाएगा, वैसे ही रह रहे हैं हम। तो क्या उम्मीद करते हैं कि कौन से चीजें, सरकार कोई भी बने, किस पे काम करना चाहिए ज्यादा, कौन सी चीजें जरूरी हैं? रोजगार भी करना चाहिए वैसे तो। वैसे सब पब्लिक है, इस टाइम बेरोजगार है ज्यादा, इस टाइम रोजगार कम है। यानी रोजगार पर काम करना चाहिए, रोजगार बड़ा जरूरी है। लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे जो हैं उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। लगातार आप सुन रहे हैं, सब नेताओं को भी सुन रहे होंगे, तमाम राजनीतिक दल भी लगे हैं, सरकार उनकी बन जाए इस तरह की कैंपेन भी कर रहे हैं। आपके लिहाज से सरकार कौन सी बने और बनने के बाद क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकारों को? महंगाई है और क्या है, महंगाई तो है, दुकानदारी चौपट है, सारा काम धंधा कुछ है ही नहीं। यानी महंगाई बहुत है, महंगाई पर काम होनी जरूरी है, महंगाई पर ध्यान देना जरूरी है। कौन से मुद्दे हैं कि कौन से मुद्दे? बहुत मुद्दे हैं, गरीब आदमी के बहुत मुद्दे हैं। तेल है, चीनी है, आटा है, चावल है, डीजल है, पेट्रोल है। क्या चीज सस्ती बताइए आप इस सरकार में? सब चीज महंगी है, गरीब आदमी पिसा रहा है इसमें। हमें सरकार चाहिए कांग्रेस की, केंद्र में भी और राज्य में भी। यानी साफ तौर पर लोगों की भावना सुन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि महंगाई पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो लोग, जो गरीब आदमी है, वो कैसे सरवाइव कर पाएगा, वो कैसे टिकेगा, वो कैसे टिक पाएगा वो। और जो है इन सभी चीजों पर सरकार विकास पर काम जरूर करे, लेकिन जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार भी ध्यान दे। सर, तमाम लोगों को आप सुन रहे होंगे अब, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, कैंपेनिंग भी हो रही है, सभाएं भी हो रही है। आपके लिहाज से क्या कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिस पर तमाम राजनीतिक दलों को ध्यान देने की आवश्यकता है? लोकल नहीं हूँ मैं, यहाँ का लोकल नहीं हूँ। नहीं, आप अगर लोकल नहीं है, आप रहने वाले कहाँ हैं? मैं उड़ीसा का हूँ। आप उड़ीसा के हैं। नेशनल स्तर पर देख कौन से ऐसी समस्याएं आपको लगता है कि आम लोगों की इस समय समस्याएं? विकास, मेन तो विकास है, विकास हर जगह चाहिए, विकास जरूरी है। विकास होगा तो लोग तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। यानी ठीक है, विकास बड़ा मुद्दा है। आप यहीं के रहने वाले हैं, तमाम चीजें आपने देखी होंगी, समझी भी हैं, वोट भी किए होंगे। इस बार 2022 में कैसे देखते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार और जनप्रतिनिधि चुनने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा? जो सही काम करेगा वही चुना जाएगा। कहाँ काम हो रहे हैं, कौन सा गरीब आदमी का काम हो रहा है बताइए? सब गरीब मर रहे हैं, काम है नहीं, लॉकडाउन से खत्म, क्या दिया? कुछ भी नहीं। कोई भी सरकार बने, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद इन चीजों पे तो ध्यान दे, इन चीजों पे तो काम करें? तो ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे गरीबी है, कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, आम जनता वहीं काम करती थी, सब प्लांट बंद पड़े हैं। चीनी मिल को देख लीजिए, चीनी मिल खत्म हुआ पड़ा, गन्ना सूख गया खेतों में। यानी साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि विकास तो है, लेकिन विकास के साथ साथ जो समस्याएं लोगों की है, अगर उसकी शुद्ध सरकारें नहीं लेंगी तो कैसे चलेगा? सर, कौन से और ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि को और राजनीतिक दलों को उन पर तो ध्यान देना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है तो? देखो जी, ऐसा है, मुझे तो अधिकतर चीजें जो है झूठी ही लगती है। ये मीडिया में भी जो आदमी बोलता है वो भी नहीं होता। मैं पेपर पढ़ता हूँ, जो यहाँ आंखों के सामने होता है वो वहाँ होता ही नहीं है। तो बहुत कुछ ऐसा है कि सरकार तो अपना काफी प्रयास कर रही है और बहुत कुछ सही कर रही है हर चीज में। मतलब सरकारी थोड़ी देखेगी, ये कुछ जन भागीदारी भी होनी चाहिए। समाज को खुद भी जागरूक होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है और खुद सोचना भी चाहिए। अब एक ही मुद्दा लेके बैठे सरकार तो पब्लिक ही बनाती है। ये सब पब्लिक जानती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक, अब मैं अकेला क्या कहूँ और क्या कहें। अब जो जरूरी चीजें थी, जैसे कोरोना था, अब परेशानी तो थी, उसमें देखो सरकार भी मजबूर थी, ऐसा नहीं है। सबके काम चल रहे हैं, थोड़े चल रहे हैं। अब जो हमारे एरिया में जो परेशानी है, सबसे मेन मुख्य जो परेशानी है, ये कोसी नदी को लेके, खनन को लेके है। इससे बहुत सारे लोगों का जो है जो काम बंद हो गया है, उन्हें रोजगार नहीं मिला है, उस वजह से जरा थोड़ा सा परेशानी है। उसे देख के सरकार को काम करना चाहिए इधर से। हाँ जी, साफ तौर पर की मेन वो है।
यानी साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि सरकार के तमाम दावों के बीच लोगों के हाथ में काम होना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम चलेगा तो घर चलेगा, और घर चलेगा तो ही सही मायनों में सरकार चुनने का मतलब है। ऐसा में उम्मीद करते हैं कि 2022 में तमाम राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि जो लोगों से वादे कर रहे हैं, कम से कम उन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और रोजगार और महंगाई जैसे जो बेसिक मुद्दे आम लोगों की है उस पर फोकस होगा, चाहे सरकार किसी की भी बने। चलते हैं बाजपुर के दूसरे क्षेत्र में और जानेंगे वहां के लोगों की भी क्या राय। हम तो पूछेंगे, मैं बाजपुर की जनता से हमने सुने तमाम लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दों के आधार पर 2022 में वो अपना जनप्रतिनिधि भी चुनेंगे और सरकार भी किसकी बनेगी वो कहीं ना कहीं वो तय करेंगे। संदीप, लगातार हम लोगों ने हम तो पूछेंगे मैं बाजपुर के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में हमने लोगों की राय जानी। किस तरह से देखें, अगर राय को एक तरह से चुनाव के लिहाज से उसका आकलन करें तो कैसे देखें हम लोग उस पूरे राय को? राहुल सर, बाजपुर की एक सबसे बड़ी निशानी ये है कि लहराते हुए खेत और नदी की रेत। बाजपुर के दो महत्वपूर्ण रोजगार परक चीजें यही हैं। एक तो रेता बजरी खनन बाजपुर का प्रमुख है, और दूसरा यहाँ का जो सबसे बड़े खेत हर किसान, यहाँ के किसानों की संख्या बहुत अच्छी खासी तादाद है। तो सबसे बड़ी चीज यही रही कि किसान आंदोलन का असर भी बाजपुर क्षेत्र में काफी कुछ देखा गया। और सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बाजपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, जब कांग्रेस सरकार थी तभी वो कैबिनेट मंत्री थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी वो कैबिनेट मंत्री थे, हालांकि अब वो कांग्रेस में है। तो जनता ने अभी आपने चूंकि जनता के बीच में कई सवाल किए आपने कि जनता क्या चाहती है मुद्दों को, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है सर वो बेरोजगारी को लेकर के है। रोजगार अभी भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ये कहते मिले कि हमें रोजगार चाहिए, सरकार किसी की भी बने लेकिन हमें रोजगार से मतलब है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सर महंगाई को लेकर के था। रेहड़ी पटरी वाले लोग थे तो उनका एक बात, सबसे बड़ी बात ये कहने की लिए थी कि महंगाई ज्यादा है तो लोग हमारी दुकान तक नहीं आ पाते हैं, तो उनके घर का जीवन यापन करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि रोजगार, महंगाई और जो दूसरे कई मुद्दे थे, खेतिहर किसान थे या किसान आंदोलन का जो मुद्दा था, वो अब वास्तविक क्रमिक रूप में कितना आगे जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद भी इस आंदोलन का असर कितना रहेगा ये चुनाव में सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन बाजपुर की जनता के अंदर मैंने एक सबसे बड़ी चीज देखी कि बाजपुर का हर आदमी खुल करके बोलने वाला है सर। यानी साफ तौर पर बाजपुर में जो हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में जब हम लोगों की राय जानी तो तमाम लोग जो थे वो, कुछ लोगों का ये कहना था कि विकास बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है देश के लिए, तो कुछ लोग कह रहे थे कि विकास के साथ साथ रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे में आगामी चुनाव में बाजपुर का प्रतिनिधित्व किसको मिलेगा और 2022 में अगली सरकार किसकी बनेगी, उसमें कहीं ना कहीं बाजपुर की जनता का भी बड़ा रोल होगा। फिलहाल बाजपुर से इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।